अस्सलाम एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं कीमा बिरयानी बहुत ही मज़ेदार तरीके से। सबसे पहले ऑयल मैंने आधा कप गरम कर लिया। 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ें जो है बारीक कट करके इसमें मैंने शामिल कर दिया है। इन्हें हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। प्याज़ें हमारी जैसे ही गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी, हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। कुछ खड़े मसाले हम इसी पॉइंट पर डालेंगे ताकि उनका टेस्ट जो है इस ऑयल में शामिल हो जाए। एक बादियान का फूल शामिल किया है, ये टूटा हुआ है। अगर आपके पास साबुत है तो आप एक डालेंगे। एक बड़ी इलायची इसमें शामिल कर दिया मैंने। अब डाल लेते हैं यहाँ पर जावित्री, तकरीबन 1 स्लाइस के करीब डाली है मैंने। इसके अलावा यहाँ पर हम डाल लेते हैं दालचीनी के 3 स्टिक्स। ये लौंग है, तकरीबन 3 से 4 लौंग इसमें शामिल कर दिए हैं मैंने। 1 चम्मच के करीब ज़ीरा डालेंगे। ये एक खाने का चम्मच है, छोटा चम्मच नहीं है। अब इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे, तकरीबन 2 मिनट भूनेंगे ताकि इन सब का टेस्ट और खुशबू जो है इस ऑयल और प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम शामिल करेंगे 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 2 बड़े खाने के चम्मच हैं। मेरा लहसुन अदरक दोनों मिक्स था तो मैंने 2 चम्मच डाला है। अगर आपके पास अलग-अलग हो तो आप 1-1 चम्मच डाल सकती हैं। आंच आपने मीडियम रखनी है और इसे अच्छे से भूनें ताकि इसकी कचैन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर अब हम डाल लेते हैं कीमा। कीमा लें बीफ का या मटन का, कोई सा भी कीमा ले लें। आधा किलो के करीब मैं इसमें कीमा डाल रही हूँ। कीमे को हमने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे भूनना है। कीमा वैसे तो भूनते भूनते ही पक जाता है, हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपने फिर भी इसको अच्छे से टाइम देना है और पकाना है। क्योंकि हम ये बिरयानी के लिए तैयार कर रहे हैं तो हमें इसका मसाला भी थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि बिरयानी की लेयर्स में हमें मसालों की ज़रूरत पड़ती है। कीमा भूनते रहें, भूनते भूनते ये अपना कलर चेंज करेगा तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि ये पकना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी इसमें कमी है कुछ मसालों की, जो कि बिरयानी के मसाले होते हैं, तो वो हम शामिल करेंगे। लेकिन पहले इसे अच्छे से भून लेते हैं। हम इन मसालों में शामिल कर देंगे तेज़पात मैं 2 से 3 डाल रही हूँ। यहाँ पे डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें 2 बड़े चम्मच के करीब। हल्दी डाल लेते हैं आधा चम्मच। नमक डाल लेते हैं 2 चम्मच। नमक आप अपने हिसाब से शामिल करें। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से शामिल किया करें जितनी आपके घर में खाई जाती हैं। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें। मसालों का ख़ास ख्याल रखें, जो टाइम पे मैं डाल रही हूँ आपने भी उसी टाइम पे ऐड करने हैं। 6 टमाटर ले लें मीडियम साइज़ के और उन्हें कट कर लें। फ्रीली कट कर लें क्योंकि इसको हमने कवर करके पकाना है, ये नरम पड़ जाएंगे, इसमें आपको मेहनत की कम ज़रूरत पड़ेगी। 6 से 8 हरी मिर्चें ले लेते हैं, उनको भी कट कर लिया है। उनको भी पैन में डालेंगे। थोड़ा सा इसे भून लेते हैं पहले। यहाँ पर हम इसे भूनेंगे और फिर इसे कवर कर देंगे। तकरीबन हम इसे कवर करके 10 मिनट तक पकाएंगे। कवर करने से पहले इसमें 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे। वैसे तो टमाटर भी पानी छोड़ता है, लेकिन मैंने एहतियातन 1 गिलास पानी डाल के मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक के लिए कवर किया है। दूसरी साइड मैंने एक देगची में ज़ीरा डाल लिया है। इसके अलावा डाल लिया है मैंने इसमें दालचीनी, और यहाँ पर है तकरीबन हमारा 6 गिलास के करीब पानी। इसमें डाल लेते हैं 3 लौंग। यहाँ पे हम चावल उबाल रहे हैं बिरयानी के लिए, इसलिए इसमें मसाले भी डलते हैं। ये नॉर्मल चावल नहीं है, बिरयानी के लिए बन रहे हैं। नमक हस्बे ज़ायका डालें क्योंकि मसाले में भी नमक है, चावलों में भी नमक है, तो आपने नमक अपने हिसाब से शामिल करना है। और मेरे 1 किलो के करीब चावल हैं तो उसके हिसाब से मैं सब डाल रही हूँ। यहाँ पर 8 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए टमाटर और मसाला अच्छे से नरम पड़ चुका है। अब इसे भूनेंगे अच्छे से ताकि ये सारा कुछ आपस में मिक्स हो जाए। दूसरी तरफ मैंने चावल उबालने के लिए रख दिए हैं। टाइम कम वेस्ट हो इसलिए मैं साथ साथ दोनों चूल्हों का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जल्दी से जल्दी रेसिपी तैयार हो जाए हमारी। अब इसे भूनेंगे और टमाटर बहुत आसानी जो है इसमें मिक्स हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आँच का ख़ास ख्याल रखें। यहाँ पे पानी उबल चुका है। अब हम क्या करते हैं, हमने भिगो के रखे थे आधा घंटा के करीब बासमती चावल, तो वो इसमें शामिल कर देते हैं। चावल का मिकदार जो है किलो के करीब है, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा इसलिए भी लिया है ताकि चावल को जब एक कनी बाकी रह जाए तो मैं इन्हें छान लूँ। चावल छनेंगे। यहाँ पर चावल डाल लिए हैं और अब इसे कवर कर देंगे जब तक कि ये एक कनी बच ना जाए, और या फिर आप 15 मिनट का हिसाब रख लें। 15 मिनट बाद उसे निचोड़ लें। यहाँ पर कीमा यानी कि मसाला जो है बिरयानी का एकदम तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा ही वक्त बाकी है जब हम इन सबको लेयर्स लगाएंगे, लेकिन अभी भी मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करूँगी जिससे इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं इमली का पल्प, यानी कि इमली इसमें डाल के भिगो के पानी बना लिया था, आधा कप के करीब वो इसमें शामिल किया है। बहुत ही अच्छी सी खटास आती है। ये नहीं कर सकते तो आप लेमन जूस डाल लें, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा इसमें शामिल कर देंगे हम हरा धनिया, हरी मिर्चें, और 1 चम्मच के करीब हम इसमें डाल लेते हैं गरम।
मसाला हमारा हो चुका है एकदम तैयार। तो अब हमने लगानी है बिरयानी की लेयर। बिरयानी की लेयर लगाते हैं हमेशा एक खुले मुंह के पतीले में, ताकि जो है बिरयानी अच्छे से मिक्स हो सके, आसानी से चम्मच चल सके। लेयर लगाने से पहले 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल डाल लेते हैं। उसके बाद डालेंगे चावल, जो कि मैंने अच्छे से छान लिए हैं। ये तकरीबन 2 हिस्से इसके पक चुके हैं, एक हिस्सा इसका कच्चा है, जिसको हम कहते हैं कि एक कनी बाकी रह गई है। एक लेयर लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसमें डाल देने हैं कीमा का मसाला, जो कि आपने बना के रखा है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, छोटा सा बेल आइकन होगा उसे प्रेस किया करें, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आए। यहाँ पर मैंने डाल दी थी गोल्डन प्याज, और इसके अलावा डाल दिया है धनिया। ये मैं चुकंदर डाल रही हूँ क्योंकि मैं फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप फूड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सेकेंड लेयर अब हम दोबारा से लगा लेंगे उन्हीं चीज़ों के साथ। लीजिए हमारी लेयर हो चुकी है तैयार। गोल्डन की हुई प्याज शामिल करेंगे, इसके अलावा डाल देंगे चुकंदर, जो कि कलर के लिए हम डाल रहे हैं और इससे टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। अब डाल देते हैं लास्ट लेयर हमारा मसाला, जो कि हमने बचा के रखा था, वो इसके ऊपर शामिल कर देंगे। अब इसमें हम मज़ीद जो है लेयर्स लगा देंगे हरा धनिया की। हरा धनिया डाल दें इसके ऊपर, हरी मिर्चें डाल दें, आप चाहे तो टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे 2 चम्मच ऊपर से, और 15 मिनट दूध वाली आंच जिसे कहा जाता है उस आंच पे इसको स्टीम देंगे। 15 मिनट स्टीम देने के बाद इसमें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। लीजिए हमारी कीमा बिरयानी एकदम तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत सिंपल है और बहुत ही टेस्टी बनती है। खिले खिले चावल रहते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।